एप्पल नाम का जिक्र आते ही लोगों की जहन में एक कटा हुआ सेब फल का लोगो आ जाता होगा। यही कटा हुआ एप्पल इस कंपनी का ऐसा सिंबल बन गया है जिसे लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया है। आजकल जिस व्यक्ति के हाथ में एप्पल का आईफोन होता है वो खुद का अमीर और आम लोगों से अलग महसूस करता है। इसका कारण यही है कि एप्पल का आईफोन सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है और सबसे महंगा होता है। कौन कौन थे कंपनी के संस्थापक? स्टीव जॉब्स ने कैलिफोर्निया में लॉस अल्टोस के क्रिस्ट ड्राइव स्थित अपने बचपन के घर के बेडरूम में स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड वेन के साथ एप्पल कंपनी की 1 अप्रैल 1976 में स्थापना की थी। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट एप्पल कंप्यूटर है जो पूरी तरह से वोजनिएक द्वारा खुद ही डिजाइन करके अपने हाथों से बनाया गया था। कंप्यूटर के नाम पर एक बोर्ड था। इसमें न तो आज के जैसे कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर भी नहीं था। बाद में कंप्यूटर को डेवलप किया गया और 1980 में पहला हाईटेक कंप्यूटर बनाया गया। कारपोरेट कंप्यूटिंग मार्केट में जमी जमाई कंपनी IBM और माइक्रोसॉफ्ट को चुनौती देने के लिए एप्पल थर्ड के नाम से कंप्यूटर बनाया गया था। उसके बाद 1984 में पहला कीबोर्ड और माउस वाला कंप्यूटर मैकिन्टोश बनाया। शुरू में यह मार्केट में बहुत बिका, लेकिन इसकी कीमत काफी अधिक थी। धीरे धीरे इसकी बिक्री कम होती चली गई। 4 साल बाद ही शुरू हो गई थी खटपट। 1980 के बाद से ही एप्पल कंपनी के संस्थापकों स्टीव जॉब्स, वोजनिएक और रोनाल्ड वेन के बीच खटपट शुरू हो गई। 1962 में अंतर्कलह के कारण स्टीव जॉब्स को नए लॉन्च किए गए एप्पल लिसा की टीम से हटा दिया गया। इसके बाद जॉब्स ने वोजनियाक और रस्किन के कम लागत वाले कंप्यूटर मैकिन्टोश पर कब्जा कर लिया और इसे लिसा की तुलना में सस्ता कंप्यूटर बनाकर मार्केट में उतार दिया। मैकिन्टोश को 1985 में हाई लेवल का कंप्यूटर बनाया गया, लेकिन अपनी ऊंची कीमतों के कारण अगले वर्ष इस कंप्यूटर का प्रोडक्शन बंद करना 1985 में कंपनी के संस्थापक को ही हटा दिया गया। 1985 में 2 साल पहले स्टीव जॉब्स द्वारा नियुक्त किए गए CEO जॉन स्क्ली के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए, क्योंकि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जॉन स्क्ली से कहा कि स्टीव्स पर कंट्रोल करें, क्योंकि वे बिना ट्रायल लिए ही महंगे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। जब इस बात का पता जॉब्स को चला तो उन्होंने जॉन स्क्ली को पद से हटाने का प्रयास किया, तो यह दांव उल्टा पड़ा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जॉन स्क्ली का साथ देते हुए स्टीव जॉब्स को ही उनके पदों से हटा दिया। इसके बाद जॉब्स ने एप्पल से इस्तीफा देकर नेक्स्ट इंक नामक कंपनी की स्थापना की। वोजनिएक ने भी एप्पल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जॉब्स और वोजनिएक एप्पल के शेयरधारक बने रहे। 11 साल बाद जॉब्स फिर से एप्पल में लौट आए। 1996 में जब एप्पल की बाजार में हालत बहुत खराब हो गई, तब स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी नेक्स्ट कंप्यूटर को एप्पल को बेचने के बाद एप्पल के CEO बने। उनके नेतृत्व में जब 1998 में iMac आया, जो बाजार में छा गया और एप्पल को फिर से भारी कामयाबी मिलने लगी। 2007 में एप्पल ने अपना नामक मोबाइल फोन बनाया, जो उस समय काफी। सितंबर 2019 को एप्पल ने आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स को पेश किया। ये सारे फोन लॉन्च होने के साथ ही मार्केट में हिट हो गए। इससे कंपनी को काफी मुनाफा हुआ। एप्पल की खास बातें। 1 जनवरी 2022 में एप्पल कंपनी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख करोड़ डॉलर के पास हो गई है, जो भारत समेत 198 देशों की GDP से भी ज्यादा है। 2 एप्पल कंपनी हर मिनट में $3 लाख यानी 2 करोड़ डच रुपए कमाती है। 3 एप्पल मैकबुक की बैटरी बुलेट प्रूफ होती है। यदि कोई आपको गोली मारे और आप मैकबुक की बैटरी सामने कर देंगे तो वो गोली आपको नहीं लगेगी। 4 एप्पल के प्रत्येक आईफोन में 0.034 ग्राम सोना और 3.34 ग्राम चांदी होती है। 5 एप्पल कंपनी के दुनिया भर में 1.5 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। 6 एप्पल कंप्यूटर के पास सिगरेट पीने से इसकी वारंटी खत्म हो जाती है।
यह लिखित में दिया गया है। 7. यदि आपने एप्पल की आईट्यून का इस्तेमाल किया है तो आपने इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि आप एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को एटम बम बनाने के लिए नहीं करें, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा ही लिखा हुआ है। 8. एप्पल विश्व की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपनी कमाई से श्रीलंका जैसे स्वदेश खरीद सकती है।